वेस्ट में से, इंडिया का वेस्ट यानी मिडिल ईस्ट। पांचम जिसने तंबलवाज से, यानी लड़ाई के पहले तबल बजता है, अनाउंसमेंट होती है, तो लड़ाई की डिक्लेरेशन होगी। वाजे ते घोर निशान, जितना भी एटमॉस्फियर और वातावरण है, दुनिया की जो हालत है, पोजीशन एकदम डार्क हो जाएगी। डार्क का मतलब टेंस हो जाएगी। लड़ाई से पहले जैसी टेंस हालत हो जाती है, ऐसी सारी दुनिया टेंस हो जाएगी। तृण तृण भवन में शाह मारो हांक दिलावे। तीन भवन, ये जमीन, आसमान और जमीन के नीचे पाताल, यहां हांक होगी। हांक का मतलब अनाउंसमेंट होगी। इतनी दुनिया में नॉइज होगी, रेडियो, टेलीविजन, ये सब नॉइज ही है ना, अनाउंसमेंट है ना। तीन भवन के अंदर इसका चक्कर चलेगा। एरोप्लेन जो उड़ रहे हैं उनको भी रेडियो न्यूज मिलेगी, और वो जो सबमरीन जमीन के अंदर नीचे पानी में पाताल में हैं, उनको भी ये न्यूज मिलेगी। वो पाताल और ये जमीन और ये आसमान के ऊपर उसका हांक होएगी। हांक का मतलब अनाउंसमेंट होएगी, वॉर की डिक्लेरेशन होएगी। सेजे किलावे सुल्तान, सुल्तान का नाम अरबी जबान का रख के पीर ने हमको ये इशारा किया कि वो इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर होगा। जब ये बात बनेगी तो उस वक्त इस्लाम की सारी डोरी जो है वो हजरत इमाम के हाथ में होगी। दुनिया में ऐसे बनाव बनेंगे मोमिनो, आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर एक जगह आता है, मैं आपको बताऊंगा, कम्युनिज्म बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ेगा। और कम्युनिज्म ऐसी जगहों पे भी जाएगा कि जहां उसको नहीं जाना चाहिए, यानी कैपिटल जो मुल्क हैं उनके अंदर भी बहुत से लोग कम्युनिस्ट माइंड के हो जाएंगे। दुनिया के अंदर से मजहब निकल जाएगा, खुदा को याद करने वाले कोई कोई होंगे। पीर शमस माँ बाप ने एक और गिनान में ऐसा फरमाया, 12 कोस पे दीवा जलेगा। 12 कोस, एक कोस 2 माइल का होता है, तो 25 माइल के ऊपर एक दीवा जलेगा। अभी आप जाओ, ये आपके इस शिकागो शहर के अंदर करोड़ों बत्तियां जल रही हैं। 1 माइल के अंदर मेरा ख्याल है कुछ 100-150 बत्तियां हैं, और पीर कहता है कि 25 माइल में एक बत्ती होएगी। वो बत्ती ये इलेक्ट्रिक की नहीं, वो बत्ती अंदर के नूर की। 25-25 माइल के अंदर एक मोमन होगा जो खुदा को याद करेगा और उसके दिल के अंदर ईमान का नूर चमकेगा। करोड़ों आदमियों में से एक आदमी होगा। ऐसा जमाना आ जाएगा। ए जी थर थर मोमन भाई, कोई कोई रस जी, हे कोई कोई रस जी, अति जागो वीरा भाई, अति जागो। फिर कहते हैं ऐसा जमाना आएगा कि लोग स्थिर नहीं रहेंगे, बेचैन रहेंगे, शंका में रहेंगे, मन स्टेबल नहीं रहेगा। कोई कोई आदमी जो स्टेबल रहेगा, तो फरमाया थर थर मोमन भाई, कोई कोई ऐसे स्टेबल मोमन के जिसका ईमान किसी भी तरीके से हिलेगा नहीं, ऐसा कोई कोई होएगा। अति जागो, बहुत जागो, अपने ईमान को संभालो और दुनिया के प्रेशर और दुनिया की मोह ममता माया के अंदर आके अपने ईमान को शक में मत डालो। वो हालत जब ये होएगी, उसके पहले दुनिया में बहुत से बनाव बनेंगे। छोटी छोटी लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी।
इन लड़ाइयों का अंजाम ऐसा आएगा, हो सकता है कि कम्युनिज्म और इस्लाम मोमन मिल के क्रिश्चियनिटी और इजराइल के खिलाफ लड़ें, हो सकता है। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, कोई भी तरह की प्रोफेसी नहीं कर सकता। मैं तो पीरों के गिनानों में से जो समझता हूं, हो सकता मेरी भूल भी होती होवे। मैंने जो समझा है वो आपको कह रहा हूं। ये लड़ेंगे, मुसलमान कंट्रियां और कम्युनिस्ट कंट्रीज मिल जाएंगी, खासतौर पे रशिया, और क्रिश्चियन और इजराइलियों के सामने लड़ेंगे। इस लड़ाई के अंदर क्रिश्चियनों को, इजराइलियों को पहले पहले शुरुआत के अंदर काफी विक्ट्री मिलेगी, लेकिन आखिर हार जाएंगे। ये एक ही लड़ाई नहीं होगी, बहुत सी लड़ाइयां होंगी। हार जाएंगे। आपकी ये साउथ अमेरिका तक, बल्कि अमेरिका के चारों तरफ, शायद कनाडा छोड़ दो, बाकी सब कम्युनिस्ट हो जाएंगे। इस गिनान में आता है कि 2/3 नहीं बल्कि 3/4 दुनिया कम्युनिस्ट हो जाएगी और दैत्य कालिंगा की फेवर में होगी। फिर आखिर में जब दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही पावर्स रहेंगी, एक इस्लाम की और एक कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म को ऐसा होगा कि हमारी वजह से यही मुसलमान जीते हैं, अभी इनको मार के सारी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाओ। जब वो मैटर आएगी तब हजरत इमाम इस्लाम की जो राहबरी है अपने हाथ में लेगा, और सहजे केलावे सुल्तान ये इशारा उस वक्त का है। उस वक्त जिस भी इमाम का वारा होगा वो तमाम दुनिया के मुसलमानों का उस वक्त वो रहनुमा होगा। उसको खलीफा कहो या इमाम कहो, मगर दुनिया भर के मुसलमान उस वक्त जमाने के इमाम को अपना मालिक मान लेंगे, आले रसूल समझ के उसको अपना रहबर और लीडर कबूल करेंगे, और फिर इमाम असवारी करेगा। उसके जिक्र आते हैं। जी जाके चंचल चलित पवन रथ घोड़ा, ने हाथिणु शासन घारे, हो जियो जी। 36 आयुध लई नर नकलंकी चढ़ से, ने 14 भवन मां जय जयकार, हो जियो जी। उस वक्त चंचल चलित्र, बड़ी चालाकी और होशियारी से, बहुत ही क्लेवरनेस के साथ मौला ऐसे काम करेगा। पवन रथ घोड़ा, हवा के ऊपर घोड़े के रथ चलेंगे। एरोप्लेन चलते हैं ना, वो जमाने के अंदर घोड़े के बगैर गाड़ी चलने का ख्याल इंसान को नहीं आ सकता था, तो पीर ने उसको पवन रथ घोड़ा कह दिया, एरोप्लेन। और ऐसे बड़े बड़े एरोप्लेन चलेंगे कि जो आज हम कभी सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़े बड़े, सारा गांव का गांव उठाएंगे। तो फरमाया हाथिणु, हाथिणु कहते हैं अपनी रहमत से, अपनी मेहरबानी से, हाथ से दिया हुआ बख्शिश देके, हाथिणु शाह शनघारे, अपनी रहमत से, अपनी करामत से वो अपने लश्कर का इंतजाम करेगा। 36 आयुध लई नर नकलन की चढ़ से। आयुध कहते हैं लड़ाई को तोड़ने का साधन। हो सकता है मिसाइल्स होंगे, रॉकेट्स होंगे, ऐसी कई एक और भी चीजें होंगी। 36 किस्म के हथियार मौला के लश्कर में होंगे। ने 14 भवन मां जय जयकार, 7 जमीन और 7 आसमानों में जो फरिश्ते और रूहें होंगी वो इमाम के साथ उसकी
حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوں گے. یعنی صرف دنیا کے انسان ہی نہیں، اس لڑائی کے اندر دوسری دنیا کے لوگ یا فرشتے یا اسپرٹس وہ امام کے لشکر کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے.